नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायोनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। देश कह रहा था बदला चाहिए, उस बदले को पूरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद होगा कि बीते 3 दिन पहले पीओके पर एयरफोर्स द्वारा विस्फोटक गिराया गया था, जिसके बाद 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। खैर, एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था 2 साल पहले, जिसके बाद बिहार समेत भारत के हर विपक्ष ने कहा था सबूत कहाँ है इस सर्जिकल स्ट्राइक का। अब जब खुलेआम एयरफोर्स ने बमबारी किया पीओके पे जाके, तो हर किसी ने फौजी के इस जज्बे को सलाम किया। खैर, इस पर शायद कांग्रेस डर रही है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और जिस तरीके से इस बदले के बाद पूरा भारत नरेंद्र मोदी का गुणगान गा रहा है, तो कांग्रेस को ये बात खटक रही है कि कहीं आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा का परचम न लहराए। खैर, इस विषय पर टूट कर पड़े हैं और निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बक्सर सदर के एमएलए संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने। उन्होंने कहा है कि फौजी के शहादत और पाकिस्तान से जो बदला लिया गया है उस पर राजनीति न करे नरेंद्र मोदी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राजनीति होती है तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा आने वाले समय में, और हर कोई चाहेगा कि शहादत के ऊपर राजनीति की जाए। खैर, भारत लाइव टीवी से बात करते हुए संजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, अब देखिए इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार, और हमारे साथ बक्सर के लोकप्रिय विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी मौजूद हैं। और जिस तरह से देश की स्थिति अभी नाजुक बना हुआ है, इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री संकल्प रैली का ऐलान कर चुके हैं। इनको ये नहीं लगता है कि अभी देश किस मूड में है। देश की जनता और जितने भी गठबंधन के लोग हैं, चाहे जितने भी पक्ष विपक्ष, एक साथ उनके साथ कदम में कदम मिला के चल, और उसके बावजूद भी ये रैली कर रहे हैं। रैली का उनके ऊपर क्या इसका असर जाएगा और क्या ये देश को कहना चाहेंगे, ये कैसा रहेगा? जो ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कराए हैं वायुसेना के द्वारा, उसका गुणगान ये जनता के बीच में जाके कर रहे हैं कि हमने देश के सर को झुकने देने का काम नहीं किया। मैं आदरणीय मोदी जी से ये जानना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जब पूरी विश्व बिरादरी आपके साथ एकजुटता के साथ खड़ी है, और इस परिस्थिति में जिस तरह से अमेरिका अकेले, कोई भी पूरे विश्व बिरादरी में अमेरिका को साथ देने के लिए खड़ा नहीं था। अब बिन बुलाए बिन बताए लादेन को मारकर अमेरिकी सेना चली गई, तो क्या भारत के पास वो क्षमता नहीं है कि मसूद अजहर को हम अकेले पाकिस्तान में जाकर मार सकें? तो इन सब गुणगानों का बखान अपने मुंह से जनता के बीच में कर रहे हैं। जनता को अपनी वाहवाही, अपनी पार्टी की वाहवाही जनता के बीच में जाकर करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान के झुंझुनू में इन्होंने व्याख्यान दिया, उसमें ये लगता था, आप लोगों ने देखा होगा, आप सबों ने देखा होगा कि वो गुणगान किस तरीके से कर रहे थे, अपनी व्याख्यान किस तरीके से दे रहे थे। देश को नहीं लगता है कि उन्होंने एक तरफ तीनों सेनाध्यक्षों को आदेश दे दिया है कि आप किसी भी स्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार रहिए, और आप जाकर के रैली को संबोधित करके अपनी गुणगान कर रहे हैं। जनता ये सब जानती है, और आज उनके साथ पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में एकजुटता का परिचय दे रहा है, और देश की जनता भी देख रही है कि आप किस तरीके का गुणगान अपने बारे में स्वयं के किए हुए कामों का गुणगान कर रहे हैं। कल तो उनके वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को मारा था, उसी प्रकार हम भी उनको मारने के काम करेंगे। हम तो चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि ऐसा काम आप पुनः करें, जल्दी करें, विलंब न हो। आप तो बयान देकर के फंस रहे हैं। आप लोग, अमेरिका ने तो कोई बयान नहीं दिया था। आप जब महाशक्ति है तो निश्चित रूप से बिना बयान दिए इस काम को अंजाम दे देना था। बयानबाजी से बचना चाहिए, ये देश है। इनका जो रैली मात्र दिखावे की रैली है, और लोकप्रियता का आधार लेने के लिए ये रिलीज कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी लोकप्रियता को गिनाने के लिए
देश में 5 वर्षों में सिर्फ घोषणाएं हुई, यूपीए 1 और 2 के किए हुए कामों का उद्घाटन किया इन्होंने। अभी तक जो भी घोषणाएं हुई वो कागज में रखी हैं, वो धरातल पर आने का काम नहीं अभी तक मोदी की सरकार ने। एनडीए गठबंधन इस रैली को बहुत मजबूती से अपने विधायक और नेता मंत्री जितने भी है सबको एड़ी चुटी लगा दिया है और रैली देखने लायक है कि क्या होगा इस रैली में आगे। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, सिर्फ और सिर्फ इसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग एनडीए